ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नश्यतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज 27 श्लोका है ना? हाँ है नहीं ठीक है प्रभु जी। चित्रकेतु तु ताम विद्याम यथा नारद भाषिताम धार्याम आस सप्ताहम। अब भक्ष्य अब है लेकिन पानी के लिए आता था, अब इसलिए अप आएगा। अब भक्ष्य सुसमाहित। मेरे साथ पढ़िए। चित्रकेतु तुहु ताम विद्याम चित्रकेतुः तां विद्याम् यथा नारद भाषिताम यथा यथा नारद भाषिताम् नारदभाषिताम् धार्याम आस सप्ताहम। धारयामास धारयामास सप्ताह अपभक्ष्य सुसमाहितः। त्वं भक्तः सुसमाहितः। शब्दार्थ है चित्रकेतु राजा चित्रकेतु ने तो निसंदेह ताम उस विद्याम दिव्य ज्ञान को यथा जिस प्रकार नारद भाषिताम
परम साधु नारद द्वारा उपदेश दिया गया। धार्याम आसत जाप किया। सप्ताहम लगातार 1 सप्ताह तक उन्होंने बोला भी था ऐसा। अब भक्ष्य केवल जल पीकर सुसमाहित अत्यंत ध्यान पूर्वक, मेरे साथ पढ़िए, केवल जल पीकर केवल जल केवल पीकर जल पीकर उपवास करते हुए उपवास उपवास करते हुए राजा चित्रकेतु ने राजा राजा चित्रकेतु ने चित्रकेतु ने नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का नारद मुनि द्वारा द्वारा दिए दिए गए गए मंत्र का 1 सप्ताह तक एक 1 सप्ताह तक अत्यंत ध्यान पूर्वक लगातार जप किया। अत्यंत अत्यंत ध्यान पूर्वक लगातार जप जप किया। किया। ततः स सप्त रात्र अन्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधर अधिपत्यम च लेभे अप्रतिहतम नृप, मेरे साथ। ततः स सप्तरात्र अन्ते ततः विद्यया धार्यमाणया विद्या धार्यमाणया विद्याधर अधिपत्यम च विद्याधराधिपत्यं च लेभे अप्रतिहतम नृप। देवे अप्रतिहतं नृप। शब्दार्थ है ततः, इससे, सह वह, सप्त रात्रि अंते 7 दिनों 7 रातों के बाद, विद्या स्तुतियों से, धार्य मानस मानया अत्यंत सावधानी से अभ्यास करने से विद्याधर अधिपत्यम, विद्याधरों का स्वामित्व दिया ना उनको, बीज के फल के रूप में, भी लेवे प्राप्त किया। विद्याधर जो लोक है उसका हेड बना दिया। अप्रतिहतम, गुरु द्वारा दिए गए उपदेशों से विचलित न होते हुए, नृप, हे राजा परीक्षित, ये सुखमुनि बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, मेरे साथ पढ़ेगा। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को अपने गुरु से मंत्र प्राप्त मंत्र को केवल 7 दिनों तक अभ्यास करने पर केवल केवल 7 7 दिनों तक अभ्यास करने पर राजा चित्रकेतु को राजा चित्रकेतु को अंतिम फल के रूप में अंतिम फल अंतिम के फल रूप के में रूप में आत्मज्ञान हो जाने से आत्मज्ञान हो जाने आत्मज्ञान से हो जाने से विद्याधर लोक का राज्य प्राप्त हुआ। विद्याधर विद्याधर लोक लोक का का राज्य प्राप्त हुआ। ये ये कहा था उन्होंने, नारद ने, तो बिल्कुल वहां का विद्याधर लोक का राज्य प्राप्त हुआ, वहां के हेड हो गए विद्याधर लोक के। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यदि दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कोई भक्त अपने गुरु के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है तो उसे विद्याधर आधिपत्यम का भौतिक ऐश्वर्य एवं अन्य पद प्राप्त होते हैं। भक्त को सफलता प्राप्त करने के लिए योग, कर्म या ज्ञान की साधना नहीं करनी होती। अकेले भगवत भक्ति से उसे समस्त भौतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। किंतु शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक शक्ति के प्रति आसक्त नहीं होता, यद्यपि वह उसे बिना प्रयास के सुगमता से ही प्राप्त होती है। चित्रकेतु को नारद के उपदेशों के अनुसार भक्ति में तत्परता से अग्रसर होने से यह अतिरिक्त लाभ हो सका। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अतिरिक्त बिल्कुल अच्छा शब्द है, अतिरिक्त लाभ। क्योंकि आप जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं भगवान के, आपको सबसे पहले क्या मिलता है? दिव्य आनंद। वही तो आनंद हमारे जीवन का सबसे परम लक्ष्य है। हर कोई आनंद चाहता है, हर कोई। तो वो आनंद आपको बिना भक्ति के मिल ही नहीं सकता। ये तो मिला उसको, ऐसा किया उन्होंने, अपना दिव्य आनंद मिला। उसके अलावा उनको सिद्ध लोक का राजा भी, बड़ा राज्य मिल गया, तो वहां के हेड हो गए सिद्ध लोक के।
ये एडिशनल मिला। ध्रुव महाराज को आनंद प्राप्त हुआ, इतने खुश हो गए, अरे वाह क्या आनंद, मैं कहाँ था, क्या बेवकूफों की तरह से, छोटा बच्चा, क्या बेवकूफों की तरह से मैं हट लगाया था, मुझे बड़ा राज्य चाहिए, बड़ा राज्य चाहिए। भगवान ने कहा तूने मांगा, उनको शर्म आ गई, सिर झुक गया उनका कि मैं क्या गलती कर बैठा, लेकिन भगवान ने दिया दिया और उन्हें राज्य भोगा, बहुत लंबे टाइम राज्य भोगा। उसके बाद फिर वो छोड़ करके फिर बद्रिकाश्रम चले गए तपस्या के लिए, आखिरी में अपने बेटों को राज्य देकर। ये अनासक्ति जो है कितनी जरूरी है। लास्ट में जीवन के आखिरी पड़ाव में अनासक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन जीवन का पड़ाव हमारा कब खत्म होगा हमको नहीं पता है, इसलिए हमको अनासक्ति शुरू से ही रहना चाहिए। आसक्ति किसी चीज के लिए बहुत आसक्ति वो हमको ले डूबती है, नहीं होनी चाहिए। ततः कतिपय अहोभिः, अहो मतलब दिन, ततः कतिपय अहोभिः विद्येद्य मनोगतिः, विद्या इद मनोगतिः, विद्या है ऐसे पढ़ सकते हैं, या विद्येद् मनोगतिः, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। पढ़ने में दिक्कत है तो संधि व्यत्यास कर लीजिए। जगाम देव देवस्य शेषस्य चरण अंतिकम, मेरे साथ। ततः कतिपय अहोभिः ततः ततः कतिपयाहोभिः विद्यया इद मनोगतिः, विद्येक मनोगतिः मनोगतिः जगाम देव देवस्य जगाम जगाम देव देव देवस्य देवस्य शेषस्य चरण अंतिकम। शेषस्य चरणान्तिकम्। चरणान्तिकम्। शब्दार्थ है ततः तदंतर, कतिपय अहोभी कुछ दिनों के भीतर, विद्या आध्यात्मिक मंत्र से, इद मन गति मन के पथ के प्रकाशित होने से, जगाम गया देव देवस्य अन्य देवताओं के स्वामी, शेषस्य भगवान शेष के, चरण अंतिकम चरण कमल की शरण में। मेरे साथ पढ़िए। तदनंतर तदनंतर कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों में चित्रकेतु द्वारा जपे गए मंत्र के प्रभाव से, चित्रकेतु द्वारा द्वारा जपे गए मंत्र के प्रभाव से उसका मन उसका मन आत्मज्ञान से आत्मज्ञान से अत्यधिक प्रकाशित हो गया। अत्यधिक अत्यधिक प्रकाशित हो गया। हाँ, यही चाहिए। अब तो आनंद, दिव्य आनंद मिल गया। और उन्होंने और उन्होंने अनंत देव के चरणारविंद की अनंत अनंत देव देव के चरणारविंद की शरण प्राप्त की। शरण प्राप्त की। हाँ, ये जो उन्होंने भक्ति की तो अनंत देव के यानी शंकरसन के चरण के उनको शरण प्राप्त हुई। ये हमारे रीमा माता जी का प्रश्न था कि ये अनंत देव ही क्यों आया, तो ये क्योंकि उन्होंने शरण ली। और उसके बाद जब वृतासुर आया, वृतासुर नेचुरली उन्हीं का रूप था, तो उनके चरणारविंद की शरण ली। तात्पर्य मैं ठीक कह रहा हूँ पल्लवी माता जी? जी प्रभु जी, वृत्रासुर ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं संकर्षण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती। और वृतासुर ये चित्रकेतु ही थे, किंतु चित्रकेतु को श्राप मिला तो वृतासुर बने ना वो बाद। जो वृतासुर थे वो ये अभी आएगा बाद में, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। भक्त की चरम सिद्धि वैकुंठ के किसी एक लोक में ईश्वर के चरणारविंद में शरण प्राप्त करना है। भक्ति के कठोर अनुष्ठान से यदि भक्त चाहता है तो उसे भी सभी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, अन्यथा न तो भक्त को ऐश्वर्य की इच्छा रहती है और न परमेश्वर ही उसे प्रदान करते हैं। ईश्वर की भक्ति में संलग्न भक्त का वास्तविक ऐश्वर्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई भक्त एक सुंदर तथा मूल्यवान मंदिर के निर्माण में धन व्यय करता है तो यह निर्माण कार्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। भक्त का मन कभी भी मंदिर के भौतिक पक्ष की ओर नहीं जाता। मंदिर के निर्माण में लगने वाली ईंटें, पत्थर तथा लकड़ी सभी श्री विग्रह यानी मूर्ति के ही समान आध्यात्मिक हैं, जो पत्थर से निर्मित होने पर भी पत्थर न होकर स्वयं श्री भगवान होता है। और ज्यों-ज्यों आध्यात्मिक चेतना की ओर वह आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों उसे भक्ति के तत्व और अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। भक्ति में कुछ भी भौतिक नहीं है, प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। फलतः भक्त को तथाकथित भौतिक ऐश्वर्य इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह आत्मिक उन्नति करे। यह ऐश्वर्य भक्त को वैकुंठ धाम के निकट पहुंचने के लिए सहायता के रूप में होता है। इस प्रकार महाराज चित्रकेतु विद्याधर पति के रूप में भौतिक ऐश्वर्य में ही बने रहे। भक्ति साधना के द्वारा वे कुछ ही दिनों में सिद्ध होकर भगवान के धाम जाकर भगवान शेष अथवा अनंत के चरण कमल की शरण को प्राप्त हुए। एक कर्मी का भौतिक ऐश्वर्य तथा भक्त का ऐश्वर्य एक समान नहीं होते। इस पर श्री माधवाचार्य की टीका इस प्रकार है। अन्यांत्यर्मिणं विष्णु उपासन्य समीपग भवेद योगतया तस्य पदं वा प्राप्य न्यूयान नरः। भगवान विष्णु की आराधना से भक्त को मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है, किंतु शुद्ध भक्त उनसे कभी लाभ की आशा नहीं करता। उल्टे वह निष्काम भाव से भगवान विष्णु की सेवा करता है, जिससे अंततः उसे वैकुंठ धाम भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में श्री वीर राघव आचार्य की टीका है। यथेष्ट गतिरित्य अर्थ, विष्णु की आराधना से भक्त को मनवांछित प्राप्ति होती है। महाराज चित्रकेतु भगवान के धाम को ही वापस जाना चाहते थे, अतः उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो उनका कल्याण तो होना ही था कि क्योंकि नारद आ गए, नारद ने बताया ये करो, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया और सफलता प्राप्त की। मृणाल गौरम सितिवास संस्फुरत् किरीट केयूर कटित्र कंकणम प्रसन्न वक्त्र अरुण लोचनमृतम ददर्श सिद्धेश्वर मंडले प्रभु। मेरे साथ, मृणाल गौरम सितिवास संस्फुरत् गौरं क्षितिवाससंस्फुरत् किरीट केयूर कटित्र कंकणम किरीटकेयूरकटितकङ्कणम् प्रसन्न वक्त्र अरुण लोचनमृतम प्रसन्नवक्त्ररुणिलसनमिवृताम् ददर्श सिद्धेश्वर मंडले प्रभु।
ददर्श ददर्श सिद्धेश्वर मंडलैः सिद्धेश्वरमण्डलैः प्रभुम्। प्रभुम्। शब्दार्थ है मृणाल गौरम, कमल के रेशों के समान श्वेत, क्षिति वाससम, नीले रेशम के वस्त्र धारण किए हुए, स्फुरत चमकते हुए, किरीट मुकुट केयूर बाजूबंद हिजावट, कटित्र करधनी, कंकणम जिनके कंगन, प्रसन्न वक्त्र, स्मित मुख, अरुण लोचनम लाल लाल नेत्र वाला, व्रतम घिरा हुआ, ददर्श देखा, सिद्ध ईश्वर मंडल परम सिद्ध भक्तों के द्वारा प्रभु श्री भगवान को। मेरे साथ पढ़े, भगवान शेष की शरण में पहुंचकर भगवान शेष की भगवान शरण में शेष की शरण में पहुंचकर चित्रकेतु ने देखा कि चित्रकेतु ने चित्रकेतु ने देखा कि वे कमल पुष्प के वे कमल पुष्प के श्वेत रेशों के समान ही, श्वेत रेशों के समान रेशों के समान ही श्वेत वर्ण के थे। श्वेत वर्ण के थे। हाँ, भगवान अनंत जो या शंकर सन श्वेत वर्ण के, उन्होंने नीला वस्त्र धारण कर रखा था उन्होंने नीला वस्त्र धारण कर रखा था और चमचमाते मुकुट और और चमचमाते मुकुट, बाजूबंद बाजूबंद, करधनी करधनी तथा कंगन से आभूषित थे। कंगन से आभूषित थे। उनका मुख मंद हंसी से युक्त था। उनका मुख मंद हास्य से युक्त था। उनके नेत्र रक्तम थे। उनके नेत्र रक्तिम थे। वे सनत कुमार जैसे सनत कुमार जैसे मुक्त पुरुषों से घिरे हुए थे। मुक्त पुरुषों से घिरे हुए थे। ये देखा कितना भाग्यशाली रहा है चित्रकेतु। ये देखा उन्होंने भगवान के दर्शन हो गए। तद दर्शन भस्त समस्त किल्बिषः स्वस्थ अमल अंतःकरणो अव्ययान मुनिः प्रबद्ध भक्त्या प्रणय अश्रुलोचनः प्रहस्त रोम अनमद आदि पुरुषम। मेरे साथ पढ़िए। तद दर्शन भस्त समस्त किल्बिषः तद्दर्शन भक्त समस्त किल्बिषः स्वस्थ अमल अंतकरणो अभ्ययान मुनिः स्वस्थमलान्तकरणो अभयानि मुनिः प्रबद्ध भक्त्या प्रणय अश्रुलोचनः प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहस्त रोम अनमद आदि पुरुषम। प्रहस्तरोमनमादादि पुरुषम्। शब्दार्थ है तद दर्शन, श्री भगवान के दर्शन से भस्त विनष्ट समस्त किल्बिषः समस्त पाप, स्वस्थ अमल तथा शुद्ध अंतःकरण जिसके हृदय का अभ्यंतर अभ्ययात आमने सामने पहुंचकर मुनि ही राजा जो मानसिक तुष्टि से शांत था, बिल्कुल शांत हो जाता है भक्त, और उसके मुंह में एक मंद मुस्कान भी रहती है। ये भगवान की बात हो रही यहाँ, लेकिन भक्त के भी, भक्त क्योंकि इतना प्रसन्न होता है तो उसमें ये दिखता है चेहरे में शांत। प्रबद्ध भक्त्या नहीं, सॉरी, अंतःकरण जिसके हृदय का अभ्यंतर अभ्ययात आमने सामने पहुंचकर मुनि राजा को जो मानसिक तो शांति था। हाँ, प्रबद्ध भक्त्या भक्ति बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण
प्रणय अश्रुलोचन, प्रेम के कारण अश्रुपूरित नेत्र, प्रहस्त रोम, हर्ष के कारण रोमांचित, अनुमत नमस्कार किया, आदि पुरुषम, आदि पुरुष को। मेरे साथ पढ़िए। परमेश्वर का दर्शन पाते ही परमेश्वर का दर्शन पाते ही चित्र के तुके समस्त भौतिक कलमश धुल गए। महाराज चित्र महाराज के चित्र के समस्त तुके भौतिक कलमश समस्त धुल गए भौतिक कलमश धुल गए और वे पूर्णतः और वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण पवित्र हो जाने के कारण अपने मूल कृष्ण चेतना अपनी मूल कृष्ण चेतना यानी भक्ति में स्थित हो गए। यानी भक्ति में स्थित हो गए। हाँ, जब आप कभी दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, क्या आप उससे हटना चाहेंगे? कभी नहीं। वो ऐसा आनंद है कि आप उससे अलग होना ही नहीं चाहते। वे पूर्णतः वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण पवित्र हो जाने के कारण शांत एवं गंभीर हो गए। शांत एवं गंभीर हो गए। ईश्वर के प्रेम बस ईश्वर से प्रेम बस ईश्वर के प्रेम बस उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे। उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे और अंत में उन्हें रोमांच हो आया। रोमांच हो आया। हाँ, ये दोनों चीज साथ साथ भी होती है। आपके आंसू निकले तो आपके शरीर के बाल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही है रोमांच, रोंगटे खड़े होना। तो ये वो इफेक्ट है इसका। उन्होंने अति अंत भक्ति तथा अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद के जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में तद दर्शन ध्वस्त समस्त क्लेशवश पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई मंदिर में श्री भगवान का नियमित दर्शन करता है तो मात्र मंदिर तथा मूर्ति को देखते रहने से वह समस्त भौतिक कामनाओं के संक्रामक रोग से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है तो वह पवित्र बन जाता है। तभी स्वस्थ चित्त तथा पुण्य स्वच्छ होकर वह कृष्ण भावनामृत भक्ति में अग्रसर होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये होता है जब आप मूर्ति के सामने मंदिर में खड़े होते हैं, अर्चा विग्रह के सामने, और वो भगवान है साक्षात। अगर आपका उनसे स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो आप देखते ही रहते हैं और आपके कभी कभी रोमांच भी होने लगता है। आपके रोंगटे खड़े होते हैं और कभी कभी आपके आंसू भी निकल सकते हैं। आंसू निकलने के दो तरीके हैं। एक है भौतिक तबादी में कुछ लोग दो लंबी सांस मारे उनको आंसू आ जाते हैं, ये नहीं। वो प्रेम के आंसू अलग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों को आपने देखा होगा कि वो भगवान के सामने खड़े हैं और झरझर उनके आंखों से अश्रु निकलते हैं। ये भगवान से संबंध जुड़ने से उनके ऐसा होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है। और उसके बाद भक्ति रतामृत सिंधु में आपने देखा है फिर भाव आते हैं। ये आपकी शुरुआत है अश्रु, उसके बाद भाव और अनुभाव। भाव आते हैं, भगवान के भक्ति का भाव आता है, उसके फिर अनुभव लक्षण दिखने लगते हैं। कांपने लगता है व्यक्ति, कभी उसको जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कभी हंसने लगता है,
और कभी उसको पसीना होने लगता है। इस टाइप के लक्षण दिखने लगते हैं। स उत्तम श्लोक पद अब्ज विस्तरम प्रेम अश्रु लेसह पढ़ूंगा तो र उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। प्रेम अश्रु लेसह उपमेह उपमेहन उपमेहयन मुहुः। प्रेम प्रेमोपरुद्ध भी पढ़ सकते हैं या प्रेम उपरुद्ध, दोनों चीज। प्रेमोपरुद्ध अखिल वर्ण निर्गमो न एव असक्तम न एव असक्त न एव असकत्तम, क्योंकि तो डबल है। प्रसीमेदितुम चिरम। मेरे साथ पढ़िए। स उत्तम श्लोक सौत्तम श्लोक पदाब्जदिष्टरम पद अब्ज विस्तरम। पद पदाब्ज विस्तरम। स उत्तम श्लोक पद अब्ज विस्तरम। सौत्तम श्लोक तम श्लोक पदाब्जदिष्टरम पदाब्ज विस्तरम। प्रेम अश्रुलेशः उपमेय। प्रेम यहाँ पर अश्रुलेश प्रेम अश्रुलेशः प्रेम श्रुलेशहि उप हाँ, उपमेहयन् मुहुः। उपमेहयन् मुहुः। प्रेम उपरुद्ध अखिल प्रेम प्रेम अखिल उपरुद्ध अखिल अखिल वर्ण निर्गमो। वर्ण पूरा। प्रेम उपरुद्ध अखिल वर्ण निर्गमो प्रेम उपरुद्ध अखिल वर्ण निर्गमो न एव असकत्तम प्रसमीदुतम चिरम। नैवयशकत्तं प्रसमीदितुं चिरम्। बहुत अच्छा शब्दार्थ है। सह वह उत्तम श्लोक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है क्योंकि उत्तम श्लोक से उनकी उनकी स्तुति की जाती। पद अब्ज चरण कमल का, विस्तरम आसन चौकी। प्रेम अश्रु शुद्ध प्रेम के आंसुओं के, ये मैं आपको कह रहा था, शुद्ध प्रेम के आंसू से न किसी को तो रोने आंसू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो नहीं, वो भौतिक है। ये शुद्ध प्रेम के आंसू के लेस है बूंदों से, उपमेहयन सिक्त करके, मतलब गीला करके, क्या मुहु पुनः पुनः प्रेम उपरुद्ध, प्रेम से गला रुध कर, चौक हो जाता ना गला। अखिल समस्त वर्ण अक्षरों का, निर्गम बाहर निकलना, न नहीं एवं निसंदेह असकत समर्थ तम उसको, प्रसमीदितुम प्रार्थना करने में, चिरम दीर्घ काल तक। मेरे साथ पढ़े। चित्रकेतु के प्रेम अश्रु से, चित्रकेतु के प्रेमाश्रु से भगवान के चरण कमल का आसन, भगवान भगवान के चरण कमल का आसन यानी चौकी, यानी चौकी बार बार भीग जाता था। बार भीग जाता था। आह्लाद के कारण, आह्लाद के कारण वाणी अवरुद्ध हो जाने से, वाणी अवरुद्ध हो जाने से वे लंबे अंतराल तक, वे लंबे अंतराल तक भगवान की उचित स्तुति में, भगवान की उचित स्तुति में एक भी शब्द का उच्चारण न कर पाए। एक भी शब्द का उच्चारण न कर पाए। गला रोक गया, गला उनका चौक हो गया और आंसू निकल रहे थे। तो ऐसी अवस्था में आदमी बोल नहीं पाता है, हृदय भरा रहता है, शब्दों से बोल नहीं पाता है। तात्पर्य मत है
हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा सभी अक्षर तथा अक्षरों से निर्मित शब्द श्री भगवान की स्तुति करने के निमित्त होते हैं। महाराज चित्रकेतु के अक्षरों से सुंदर श्लोक तैयार करके श्री भगवान की स्तुति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, किंतु अल्लाह के कारण वे बहुत समय तक उन शब्दों की स्तुति करने के लिए जो ही नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम 1.5.22 में कहा गया है, इदं हि पुंसस्तपस्यसुतस्य वा शिष्टस्य युक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभिच्युतो यर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणम उवर्णनम। यदि किसी के पास वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक, आर्थिक अथवा अन्य कोई योग्यता है और वे अपने ज्ञान से पूर्णता चाहते हैं, तो उसे चाहिए कि वो श्रेष्ठ कविता बनाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करे अथवा अपनी प्रतिभा को ईश्वर की सेवा में लगाए। चित्रकेतु ऐसा ही करना चाह रहे थे, किंतु प्रेमाभिभूत होने के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ थे। अतः स्तुति करने के पूर्व उन्हें देर तक रुके रहना पड़ा। हरे कृष्ण। देर तक रुके रहना पड़ा। ये अगर आप कोई अच्छी कविता लिख सकने के लायक है, कोई बहुत आप लोगों में कोई ऐसा है, बनाइए भगवान के लिए कविता और उनके सामने खड़े होकर के गाइए उस कविता को, क्योंकि आप भक्त के रूप में भगवान के सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आप क्या करें, भगवान के जो उच्च भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जैसे ये आचार्य लोग जो हमारे परंपरा के हैं, उन्होंने लिखे हैं, वो ज्यादातर बंगाली में है और बंगाली समझने बोलने में दिक्कत नहीं होती। उसको सिर्फ आप उच्चारण गलत कर सकते हैं बंगला का, तो उनको बना करके, नहीं तो उनको भगवान के सामने प्रार्थना करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दें। आप ये हैं, आप वो हैं। भगवान को महिमा मंडित करना है आपने। भगवान ऐसे हैं, आपने मेरे को दर्शन दे दिए, मैं अहोभाग्य है मेरा, मैं धन्य हो गया हूँ, इतना तो कह ही सकते हैं। ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये हम तो बहुत तुच्छ लोग हैं। तो ये तो महान चित्रकेतु तो महान भक्त बन गया था भगवान का। तो ये वो बोल भी सकता है, बना भी सकता है, और उसको नारद ने बताया भी है कैसे भगवान की स्तुति करनी। उनमें से भी कुछ ले सकता था, लेकिन गला चौक होने से, रुद्ध जाने से वो कुछ बोल ही नहीं पाया। इसलिए भगवान के सामने अच्छा हुआ लंबे टाइम तक खड़ा रहा, नहीं तो भगवान अंतर्धान भी हो सकते हैं। ततः समाधाय मनो मनीषया अभास एतत् प्रतिलब्ध वागसौ नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम जगद्गुरुम शास्त्र विग्रहम। मेरे साथ, ततः समाधाय मनो मनीषया तथा समाधाय मनो मनीषया बभास एतत् प्रतिलब्ध वागसौ बभास बभास एतत् एतत् प्रतिलब्धभागसौ प्रतिलब्धभागसौ नियम्य सर्व इंद्रिय बाह्य वर्तनम नियम्य नियम्य सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम् वर्तनम् जगद्गुरुम शाश्वत विग्रहम जगद्गुरुं जगद्गुरुं शाश्वत शाश्वत विग्रहम्। विग्रहम्। शब्दार्थ है तत्पश्चात समाधाय संयमित करके, अपने को कंट्रोल करके, मन को मनीषया अपनी बुद्धि से, बभास बोला, एतत् यह
प्रतिलब्ध पुनः प्राप्त करके वाक वाणी असौ वह राजा चित्रकेतु नियम बस में करके सर्व इंद्रिय समस्त इंद्रियों को बाह्य बाहरी वर्तनम घूमने को जगत गुरु जो सबों का गुरु सात्विक भक्ति का शास्त्रों का विग्रह मूर्त रूप तत्पश्चात मेरे साथ पढ़िए तत्पश्चात तत्पश्चात पश्चात अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके मन मन को बस में करके और अपने इंद्रियों को और अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से समेट कर बाह्य विषयों से समेट कर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वे अपनी वे अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ सके उपयुक्त उपयुक्त शब्द ढूंढ सके। इस प्रकार वे उन भगवान की इस स्तुति प्रकार करने लगे इस प्रकार वे उन इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करने लगे जो साक्षात शास्त्रों जो साक्षात जो शास्त्रों साक्षात शास्त्रों जैसे ब्रह्म संहिता तथा नारद पंचरात्र जैसे ब्रह्म संहिता तथा नारद पंचरात्र जैसे सात्विक संहिताओं के स्वरूप हैं सात्विक संहिताओं के स्वरूप है एवं समूह के गुरु हैं एवं सबों के एवं गुरु सबों हैं। के गुरु है। उन्होंने निम्नवत स्तुति की उन्होंने निम्नवत स्तुति की। हाँ स्तुति दूसरे श्लोक में आएगी तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सांसारिक शब्दों से भगवान की स्तुति नहीं की जा सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले मन तथा इंद्रियों को संयमित करके आध्यात्मिक उन्नति करे, तभी भगवान की स्तुति के उपयुक्त शब्द मिल सकेंगे। श्री सनातन गोस्वामी पद्म पुराण में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हुए कोई ऐसा गीत गाने के लिए मना करते हैं जो किसी अधिकारी भक्त द्वारा न गाया गया हो। अवैष्णव मुखोदर्गीणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोपचिष्ट यथा वयः। किसी व्यक्ति के वे शब्द या गीत जो वैष्णव आचार्य में मान्य नहीं है अथवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप के नियमों के अनुसार नहीं है, उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। सात्वत शास्त्र विग्रह शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान के सच्चिदानंद शरीर को कभी भी माया से निर्मित नहीं माना जा सकता। भक्त कभी भी ईश्वर की कल्पित रूप की स्तुति नहीं करते। भगवान के स्वरूप के अस्तित्व की पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों के द्वारा होती है। हरे कृष्ण माता जी। ये अच्छा है, जैसे मैं कह रहा था आपसे कुछ ऐसा कहिए, वो बात करें नहीं। जो आचार्यों ने कहे हैं तो सबसे वो अच्छा वो हम कह ही रहे थे। आचार्यों ने कोई गीत बनाए हैं भगवान के, वो क्योंकि आचार्य कौन है? भगवान का शुद्ध भक्त, हम नहीं है। लेकिन ये जो चित्रकेतु हैं ये तो अभी शुद्ध भक्त बन गए, वो कुछ अपनी तरफ से बना के भी बोल सकते हैं, हम नहीं। हम जब शुद्ध है ही नहीं, वैसे जब हम भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो शुद्ध हो गए तभी होंगे तो हम बोल सकते हैं कुछ भी, क्योंकि तब हमारी बुद्धि इतनी ये देहात्म बुद्धि रहती नहीं है। तो जो आपकी बुद्धि है वो शुद्ध है, तो जो भी शब्द बोलने के लिए कहेगी आपको वो शुद्ध ही होगा। चित्रकेतु उवाच, अब वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अजिदितः सम्मतिभिः साधुभिः भवान् जित आत्मभिः भवता विजिताः ते अपि च भजताम्। नीचे का माँ ऊपर चला गया। अकाम आत्मनाम यत् आत्मदो अति करुणः
मेरे साथ पढ़िए। चित्रकेतु उवाच चित्रकेतुर्वाच चित्रकेतुर्वाचा अजित जितः सम्मतिभिः अजित अजित जिता जीत सममतिभिः सममतिभिः साधुभिः भवान् जित आत्मभिः भवता। साधुभिर्भवाजितात्मभिर्भवता साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजिताः ते अपि च भजताम् विदितास्तेऽपि च विजितास्तेऽपि च भजताम् भजताम् अकाम आत्मनाम यत् आत्मदो अति करुणः। अकामात्मनां यकामात्मनां या आत्मदो आत्मदोति यति करुणः। करुणः। शब्दार्थ है चित्रकेतु उवाच, राजा चित्रकेतु ने कहा, अजित, हे दुर्जय भगवान, जीतः, जीता गया, सम्मति भी, मन को बस में करने वाले पुरुषों द्वारा। सही बात है। कौन है वो? भगवान के शुद्ध भक्त। साधु भी, भक्तों के द्वारा। भगवान आप, जित आत्म भी, जिन्होंने इंद्रियों को पूरी तरह जीत लिया हो, यानी गोस्वामी। भवता, आपके द्वारा। विजिता, जीता जाकर। ते वे अपि भी, च तथा भजताम, आपकी भक्ति में लगे रहने वालों को। अकाम आत्मनाम, भौतिक लाभ की कामना से रहित निष्काम। यह जो आत्मदह, अपने आप को देने वाले, अति करुणा, अत्यंत दयालु। मेरे साथ पढ़ी। चित्रकेतु ने कहा, चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान, हे अजय हे अजय भगवान, भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, यद्यपि आपको कोई जीत कोई नहीं जीत सकता, नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा किंतु उन किंतु भक्तों के उन द्वारा भक्तों के द्वारा अवश्य जीत ले जाते हैं। अवश्य अवश्य जीत जीत लिए लिए जाते जाते हैं। बहुत ही बढ़िया कहा है। जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है, जिनका अपने जिनको मन अपने तथा मन इंद्रियों तथा पर इंद्रियों संयम है, पर संयम है, वे आपको इसलिए बस में रख पाते हैं वे आपको वो इसलिए बस आपके में रख पाते इसलिए हैं बस में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं। क्योंकि आप क्योंकि उन आप भक्तों उन पर भक्तों पर अकारण दयालु हैं। अकारण दयालु है। अहेतु के अकारण, जो आपसे किसी प्रकार से लाभ की कामना नहीं करते, जो आपसे किसी जो प्रकार के आपसे किसी लाभ की प्रकार कामना के नहीं लाभ की करते। कामना नहीं करते। निसंदेह निस्संदेह निसंदेह आप उन्हें अपने आप को आप उन्हें आप अपने उन्हें आप अपने को आप को प्रदान कर देते हैं। प्रदान कर प्रदान देते कर हैं। देते हैं। इसलिए अपने भक्तों पर इसलिए इसलिए अपने भक्तों अपने पर भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। आपका भी पूरा आपका भी नियंत्रण पूरा रहता है। नियंत्रण रहता है। हाँ, भक्त वत्सल भगवान के भक्तों के वश में होते हैं भगवान। किस भक्त के? जो भक्त भगवान से कोई कामना नहीं करता। अरे वर ले लो, क्या क्या चाहिए? कहता कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति, आपकी सेवा कर सकूं हमेशा मन में यही। और अगर आप देना ही चाहते हो, अपने शुद्ध भक्तों की संगति दे दो। ये तुम कुछ मांगा नहीं, बातें कुछ भी नहीं मांगा, तो भगवान भक्त के ऋणी हो जाते हैं। आप जब कोई आपको मदद करता है, आप उसके घर कुछ सामान लेके जाते हो, मिठाई वगैरह लेके, वो कहते हैं नहीं, ये मिठाई आप ले जाओ, बच्चों को खिलाना, मुझे नहीं चाहिए। आप आओ, आपका स्वागत है, आप सामान लेके बताओ। ये तो उसको नहीं चाहिए, और आप उसके ऋणी हो जाते हैं। कहते हैं इतनी मदद किया, उसके ऊपर एक छोटी सी चीज भी देने को तैयार नहीं, तो आपको लगता है कि इसके आप ऋणी हो जाते हैं उसके। कभी वो कहे तो सही, ऐसे आपके मन में इच्छा आती है, कभी तो मुझे मौका मिले उसको मदद करने की। ये भगवान भी अपने भक्त के लिए ऐसे ही सोचते हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान
श्री भगवान तथा भक्त दोनों की जीत होती है। श्री भगवान भक्तों द्वारा और भक्त श्री भगवान द्वारा जीते जाते हैं। एक दूसरे से जीते जाने के कारण ही अपने इस संबंध में उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इस पारस्परिक विजय की सर्वोच्च पूर्णता भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों द्वारा प्रकट होती है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को जीत लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को। इस प्रकार जब भी भगवान श्री कृष्ण वंशी वादन करते, वे गोपियों के मन को वश में कर लेते और गोपियों को देखे बिना भगवान श्री कृष्ण भी चैन न पाते। अन्य आध्यात्मवादी यथा ज्ञानी तथा योगी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जीत सकते। केवल शुद्ध भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। शुद्ध भक्तों को सममति कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्तिमय सेवा से विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भक्त सुखी रहने पर ही श्री भगवान की आराधना करते हैं, वे दुख में भी श्री भगवान की उपासना करते हैं। सुख तथा दुख से भक्ति की प्रतिक्रिया में कोई बाधा नहीं पहुंचती। इसलिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भक्ति अहेतुक्य प्रहितहता है, अर्थात भक्ति निष्काम तथा अबाध है। जब भक्त बिना किसी अभिलाषा के श्री भगवान की भक्ति करता है, यानी अनन्याभिलाषिता शून्यम, तो उसकी भक्ति किसी भी भौतिक दशा में अवरुद्ध नहीं होती, यानी अप्रहिता। अतः जो भक्त जीवन की सभी परिस्थितियों में सेवा करता रहता है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जीत सकता है। भक्तों तथा अन्य आध्यात्मवादियों यथा ज्ञानियों तथा योगियों में एक विशेष अंतर यह है कि ज्ञानी तथा योगी कृत्रिम रूप से ईश्वर के साथ एक हो जाने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्त ऐसे असंभव कार्य की कभी इच्छा भी नहीं करते। भक्त जानते हैं कि उनकी स्थिति यह है कि वे परमेश्वर के शाश्वत दास हैं, अतः वे कभी भी उनसे तदाकार होना नहीं चाहते। इसलिए इन्हें सममति या जितात्मा कहा गया है। उन्हें परमेश्वर से तदाकार होने से घृणा होती है। उनके मन में तदाकार होने के लिए कोई वासना नहीं होती। वे तो केवल भौतिक लालसा से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें निष्काम कहा जाता है। जीवात्मा का अस्तित्व कभी भी इच्छाओं के बिना नहीं हो सकता, किंतु जिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, उन्हें वासना युक्त इच्छाएं अथवा काम कहते हैं। कामस्तैर्हृत ज्ञाना, कामेच्छाओं के कारण अभक्त लोग अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। इस प्रकार वे ईश्वर को जीत नहीं पाते, जबकि भक्त ऐसी गलत इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर को जीत सकते हैं। ऐसे भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जीत लेते हैं। वे शुद्ध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर के पूर्ण शरणागत होते हैं, अतः ईश्वर उनको जीत लेते हैं। ऐसे भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की होती है। क्योंकि वे किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने की भावना से रहित होकर ईश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए वे ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। ईश्वर स्वभाव से ही परम दयालु हैं, और जब वे देखते हैं कि उनका दास किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा के बिना ही सेवा कर रहा है, तो वे स्वाभाविक रूप से जीते जाते हैं। भक्त सदैव सेवारत रहते हैं। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोर चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णे, उनकी इंद्रियों की समस्त गतिविधियां श्री भगवान की सेवा में नियुक्त रहती हैं। ऐसी भक्ति के कारण श्री भगवान ने अपने आप को भक्तों के हवाले इस प्रकार कर देते हैं जैसे वे मनोवांछित कार्य के लिए उपयोग में ला सकें। लेकिन भक्त को श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। जब भक्त निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण कर देता है, तो श्री भगवान निश्चय ही उसे अपनी सेवा के सारे अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों द्वारा जीते जाने पर ईश्वर की भी यही दशा होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा है। तव विभव खलु भगवान जगद उदय स्थिति लय आदीनि विश्व सुजस्ते अंश अंशाः तत्र मृषा स्पर्धन्ति पृथक पृथक अभिमत्या
मेरे साथ पढ़िए। तब विभव खलु भगवान तब विभव खलु भगवान जगद उदय स्थिति लय आदिनी जगत उदय स्थिति लय आदिनी विश्व सजहते अंश अंशा विश्व तत्र मृषा स्पर्धन्ति पृथग अभिमत्या स्पर्धन्ति पृथक् अभिमत्या। शब्दार्थ है तब तुम्हारा विभव ऐश्वर्य खलु निसंदेह भगवान हे भगवान जगत दृश्य जगत का उदय सृष्टि स्थिति पालन लय आदि संहार इत्यादि विश्व सुजह दृश्य जगत के कर्ता ते वे अंश अंशा आपके अंश के भी अंश स्वरूप तत्र उसमें मृषा व्यर्थ स्पर्धन्ति स्पर्धा करते हैं पृथक अलग अभिमत्या विचार मिथ्या विचार से। मेरे साथ पढ़िए। हे ईश्वर हे ईश्वर यह दृश्य जगत तथा ये दृश्य जगत तथा इसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार इसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार ये सभी आपके ऐश्वर्य हैं। ये सभी ये आपके सभी आपके ऐश्वर्य हैं। क्योंकि ब्रह्मा तथा अन्य कर्ता क्योंकि ब्रह्मा तथा अन्य कर्ता आपके अंश के भी क्षुद्र अंश हैं। आपके आपके अंश के भी क्षुद्र अंश हैं। अतः सृष्टि करने की सृष्टि करने की उनकी आंशिक शक्ति उनकी आंशिक शक्ति उन्हें ईश्वर नहीं बना सकती। उन्हें ईश्वर नहीं बना सकती। तो भी अपने को पृथक ईश्वर मान बैठने की चेतना तो भी अपने को पृथक ईश्वर मान बैठने की चेतना उनके अहंकार मात्र की द्योतक है। उनके अहंकार मात्र की द्योतक है। यह वैध नहीं है। ये वैध नहीं है। हाँ, ये जीव ब्रह्मा जी जीव हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से यही आराधना की, भगवान मुझ में अहंकार ना आ जाए कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ सृष्टि, क्योंकि सृष्टि भगवान करते हैं, ब्रह्मा से करवाते हैं। तो जब मेरे से कोई काम हुआ अच्छा हुआ, मैं तो बहुत अहंकार से भूल जाता हूँ। ये नहीं, ये भक्ति में नहीं चलता है। भक्ति में तो आपको अहंकार होता ही नहीं। अगर कुछ आप बहुत बड़ा काम भी कर गए तो आप समझते हैं भगवान ने मेरे से करवाया। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान के चरण कमलों की शरण में आया हुआ भक्त ये अच्छी तरह से जानता है कि ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक समस्त जीवात्माओं में सृजन शक्ति इसलिए है क्योंकि वे ईश्वर के भिन्न अंश हैं। भगवत गीता 15.7 में श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। यानी इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। जीवात्माएं परमात्मा के लघु अंश रूप हैं, मानो आग की चिंगारियां हो। परमात्मा के अंश मात्र होने से उनमें सृजन शक्ति अत्यल्प रहती है। आधुनिक जगत के तथाकथित वैज्ञानिकों को गर्व है कि उन्होंने वायुयान जैसी आधुनिक सुविधाएं उत्पन्न की हैं, किंतु इसका श्रेय भगवान को ही मिलना चाहिए, न कि वैज्ञानिकों को, जिन्होंने तथाकथित आश्चर्यजनक चीजें बनाई हैं। पहली विचारणी बात है वैज्ञानिकों की बुद्धि। तो भगवान को भगवान के आदेश के द्वारा ऊपर उठना होता है,
क्योंकि भगवत गीता 15.15 में उनका वचन है, मत्त स्मृति ज्ञान ओहनम जय, यानी मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। अतः जिस प्रेरणा यानी आदेश से कोई मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान में या सृजन शक्तियों में आगे बढ़ता है, तो वह उन्हीं ईश्वर से प्राप्त होती है। यही नहीं, जिन अवयवों से वायुयान जैसे अद्भुत यंत्रों का निर्माण होता है, वह ईश्वर की वास्तव में देन है, वैज्ञानिकों की नहीं। वायुयान बनने के पूर्व इसके सभी अवयवों की सामग्री पहले से श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की जा चुकी थी। किंतु जब वायुयान विनष्ट होता है तो इसका मलबा यानी ध्वंसावशेष तथाकथित सृष्टिकर्ताओं के लिए समस्या बन जाता है। एक अन्य उदाहरण है पाश्चात्य लोगों द्वारा स्वचालित वाहनों का निर्माण। इन मोटर कारों के सभी अवयव तथा इसकी सृष्टि के लिए आवश्यक बुद्धि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। अंत में जब ये कारें नष्ट हो जाती हैं, तो तथाकथित सृष्टाओं के समक्ष ये समस्या उठ खड़ी होती है कि इन अवयवों का क्या किया जाए। इनका वास्तविक तथा आद्य सृजन करता तो भगवान है। बीच के कुछ काल के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से लोग कुछ वस्तुओं का सृजन करते हैं। बाद में यह वस्तु उन्हीं के लिए भार बन जाती है। अतः तथाकथित सृजनकर्ताओं को सृष्टि कार्य का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, सारा श्रेय श्री भगवान को जाता है। इस श्लोक में यह उचित ही कहा गया है कि सृष्टि, पालन तथा संहार के सारे ऐश्वर्य का श्रेय ईश्वर का है, जीवात्मा का नहीं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम